नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पे मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का ट्रेंड चल रहा है, बल्कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ की मिन्नत तरले में मसरूफ है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब मान नहीं रहे। तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी नून लीग से चंद कदम आगे चल रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि हमसे मुल्क चलवाना है तो पहले इस हुकूमत को घर भेजो। वाह, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये वही जरदारी है जो ईंट से ईंट बजाने के बयान की वजह से 3 साल खुद साख्ता जिला वतनी के दौरान लूटी दौलत ठिकाने लगाने में मशगूल रहे, और साथ ही साथ इनका दौर हुकूमत इतना शानदार था कि लोग पैसे उठाए मार्केट में फिरते थे, लेकिन जरूरियात जिंदगी मिलती नहीं थी। पेट्रोल नापैद था, हर 2-3 हफ्ते बाद लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। 2008 से 2013 मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था। तमाम अहम अदारे शिकस्तों रेख्त का शिकार हुए। मेमो गेट स्कैंडल हुआ, लेकिन हमें भूल जाने की आदत है और हमारे भूलपन का फायदा यही लोग उठाते हैं, और आज वही लोग नए तीर कमानों के साथ जख्मी मुल्क को नोचने को तैयार बैठे हैं। नवाज शरीफ की डील की बात कर लेते हैं कि वाकई कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं। सोशल मीडिया पे यूट्यूबर सहाफियों के बड़े नाम तो वजीर आजम का नाम तक फाइनल कर चुके हैं। पूरी कौम हैजान में मुब्तला है, क्योंकि बकौल इन सहाफियों के मार्च तक हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस सारी कैंपेन में सिर्फ एक बार डील को कवर देती है कि वाकई अंदरून खाना कुछ चल रहा है, और वो है एस्टेब्लिशमेंट की खामोशी। एस्टेब्लिशमेंट खामोश है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बयानात पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, वरना एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ऐसे बयानात पे ऑपोजिशन को शट अप कॉल देती है कि हमें इस सियासी गंद में ना घसीटो, लेकिन इस बार वो खामोश है, इसलिए डील की बात को तकवीत मिल रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? मेरे जाती जराए के मुताबिक नवाज शरीफ से कोई डील नहीं हुई। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि चंद लोग इनफरादी तौर पर नवाज शरीफ से जाती तौर पर मिले हों और इनका साथ देने की हामी भरी हो, या ये कोई चाल भी हो सकती है कि किसी तरह नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। आप खुद सोचिए कि ये कैसे मुमकिन है कि 1 साल पहले जो नवाज शरीफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सरेआम धमकियां देता था, बदला लेने की बात करता था, क्या एस्टेब्लिशमेंट इस शख्स की मिन्नत समाजत करके मुल्क इसके हवाले कर देगी? ऐसा सोचने वाले अहमक भी हैं और अहमकों की जन्नत में भी रहते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये बात जानती है कि अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो फौज दुनिया की बेहतरीन फौज नहीं रहेगी, कई डॉन लीग्स आएंगी, बल्कि ये भी कहना मुमकिन है कि फौज को खत्म करके मुल्क की सलामती को ठेके पे दे दिया जाए, क्योंकि मौजूदा नवाज शरीफ पिछले नवाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर होगा, जो इंतकाम की आग में जलते हुए एस्टेब्लिशमेंट के हिस्से बखिए उधेड़ देगा। मुल्क के निजाम बादशाहत की तरफ गामजन हो जाएगी, और कई दहाइयों तक आप मुल्क में सिर्फ ऑल शरीफ को हुकूमत करता देखेंगे, और मेरी नजर में ऐसा शख्स एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं। इसलिए इस बात में कोई रत्ती बराबर भी नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा का वजीर आजम बनने का कोई चांस नहीं। यूँ समझिए कि नून लीग की सियासी मौत ही एस्टेब्लिशमेंट की बका है। इस वक्त मुल्क में कोई भूचाल नहीं। हाँ, कुछ लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली लाते हुए इमरान खान को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा होना नामुमकिनात में से है। अगर एस्टेब्लिशमेंट भी इस खेल के पीछे है तब भी ये नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त 3 फैक्टर इमरान खान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये कि इमरान खान पे करप्शन के कोई इल्जामात नहीं, दूसरा इमरान खान इस वक्त उम्मत मुसलमा को लीड कर रहा है और मुसलमा को इमरान खान की जरूरत है। इसे हटाने के बाद काबू करना बहुत मुश्किल है। ना इसे जेल में डाला जा सकता है और ना ही डराया धमकाया जा सकता है, क्योंकि इसके बिलियन डॉलर बाहर के मुल्कों में नहीं पड़े, और हुकूमत से निकाले जाने के बाद वो ऐसे खौफनाक रूप में सामने आएगा कि लोग नवाज शरीफ की फौज मुखालिफ तकरीरें भूल जाएंगे। कोई भी हुकूमत 6 माह से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। मेरी नजर में ये बयानात ढकोसले सब मीडिया मैनेजमेंट है कि किस तरह ऐसा तासुर पैदा किया जाए कि नवाज शरीफ साहब निजात दहिंदा के रूप में सामने आए, और मरियम साहिबा इस मामले में काफी हद तक कामयाबी हो चुकी है। भोली भाली अवाम को नवाज शरीफ निजात दहिंदा लग रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा जो मैं अपने काफी कॉलम्स में लिख चुकी हूँ कि नून लीग किस्सा पारी न बन चुकी, ये कभी इक़्तिदार में नहीं आएगी। अलबत्ता ये मुमकिन है कि शीन लीग फ्रंट फुट पर आ जाए और खेलने की कोशिश करे। दिन ब दिन नवाज शरीफ की वापसी की तारीखें देने वाले झूठ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। जब तक ये हुकूमत है नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान ही इस मुल्क के वजीर आज़म
आजम रहेंगे। इलेक्शन से सिर्फ 3 माह इमरान खान असम्बलियां तोड़ देंगे। मतलब ये हुकूमत 4 साल 9 माह चलेगी। टेक्निकली 3 माह पहले असम्बलियां तहलील करना मजबूरी है। आज की तारीख में इस मुल्क को कौम से सबसे मुखलिस सियासतदान अगर कोई है तो इसका नाम इमरान खान है। वो मुल्क की ज़र मुबादला को 9 अरब से उठाकर मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन सतह यानी 27 अरब डॉलर से भी ऊपर ले गया है। वो मुल्क की बरामदात को भी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर ले गया है। 3 साल की मुश्किलात और गालियां खाते हुए वो पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब लेकर जा रहा है, ताकि 70 सालों से हर हुकूमत में महंगाई और सब्सिडी की मुंतजिर कौम अपने कदमों पे खड़ी हो और कल को किसी इदारे और कौम की शर्तें न सुने। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के 5वीं बड़ी मार्केट है। ये इमरान खान की मौशी पॉलिसियों का ही असर था कि कोरोना जैसी आलमी वबा झेल कर भी आज हमारे रेट्स तकरीबन मुस्तहकम है, वरना कर्जों और खसारों में घिरा मुल्क आज इस हालत को पहुंच जाता कि लोगों को फाके करने पड़ते और महंगाई 10 गुना बढ़ जाती। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी और इसके तहत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और दीगर इक़दामात ने हमें बचा लिया। हमने मेड इन पाकिस्तान मुहिम के तहत कोरोना को काबू करने के लिए वेंटिलेटर समेत हर शय अपने मुल्क में इंतहाई सस्ते दामों बनाई। आज पाकिस्तान की सिमत तरक्की की आकाश है। अगले 2 सालों में जब हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 40 बिलियन डॉलर तक पहुंचेंगे तो हम इस्तेहकाम हासिल कर चुके होंगे। लेकिन आज सब्सिडी दे देकर हमने ये ज़र मुबादला गवा दिया तो हमारे 3 साल मुश्किलात का समर जाया हो जाएगा और कभी भी दोबारा मईशत को इस्तेहकाम पे ले जाने का ख्वाब शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। मंजिल इंतहाई करीब है। हमारे मुल्क में पहली दफा दर्जनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, मेगा डैम्स बन रहे हैं, गवादर आखिरी मराहिल में है, सीपैक का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। पाकिस्तान दुनिया की तिजारत का हब बनने जा रहा है। सिर्फ गवादर ही नहीं, तमाम कर्जे उतारने की सकत रखता है। इधर इमरान खान के तमाम बड़े मेगा प्रोजेक्ट 2028 और 2030 में मुकम्मल हो जाने हैं। इसके बाद तो इंशाल्लाह हम एशिया में तेज तरीन तरक्की करने वाले मुमालिक में से एक होंगे। अभी मुश्किल फेज है जो आखिरी मराहिल में है। हमें अपना खुशहाली का सफर जारी रखना होगा। शानदार मंजिल सामने नजर आ रही है। हमारी आंखों के सामने 40 साल ताखीर का शिकार डैम्स बनते नजर आ रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सियाहत के मंसूबे, सड़कों का जाल और 40 इंडस्ट्रीज को उठाती कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क़याम, बड़े शहरों के लिए 40 साल प्लान्स, गवादर, सीपैक, ये सब हमारी तरक्की की वाजिया अलामतें हैं। हमारे मुआशी इशारे इस तरक्की की आकाश है। इस मुश्किल फेज में इमरान खान को किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा इस मुल्क को कौम की फिक्र है। कल खुशहाली आएगी तो हर शख्स दावा करेगा कि वो खान के साथ खड़ा था, लेकिन खड़े होने का वक्त अब है। मुश्किल के वक्त खान को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, वरना आप पर वही लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे जिन्होंने आपको कर्जों और खसारों में डुबोकर लंदन की राह ली हुई है। अपने लिए, अपने बच्चों के शानदार मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए खान को सपोर्ट कीजिए। यकीन मानिए इस वक्त कौम के बारे में सबसे ज्यादा मुतफक्किर आपका अपना लीडर, आपका अपना रहनुमा, आपका अपना हुक्मरान